एक पत्नी के लिए और 2 बच्चों के लिए अगर इंद्रदेव का जीवन होता तो किसी कोने में पड़ा होता, कोई जान नहीं रहा होता, कोई पहचान नहीं रहा होता। पर उस दलदल से, उस नरक से बाहर जीवन बनाने का ठान लिया, तब जीवन ऐसे विस्तार हुआ ना, तब करोड़ों अरबों लोगों में जीवन पहुंचा ना, तब सारे विश्व में जीवन की परिचित हुई ना, तब जीवन तो सब समझ में आया ना। एक कोने में कुल्लड़ में बैठे रहो, क्या करोगे जी करके ऐसे जीवन का? कब के बाल धोरे पड़ जाते, कब के सफेद हो जाते। ये बालक कभी काला रहने देते, ये औलाद नहीं काला रहने देती बालों को, ये सफेद कर डालती है हमारा। जितना जल्दी हो सके धूर्तों से बचो। ये थोड़ा खराब शब्द है पर बड़ा अच्छा है, पर ये ओरिजिनल है बिल्कुल। इनके मनोरथ कभी पूरे नहीं कर सकते आप। नस्तो भागवतम कर्मो विभूषिता। राजा परीक्षित ने अरबों खरबों की संपत्ति को त्याग दिया। कब? जब उन्हें यह पता चला वहां सुखदेव महाराज बैठे, वहां संत बैठे, मेरे से अपराध हो गया है। अब ये अपराध, मैं राजा बनके भी रहूं, राजगद्दी पर बैठूं, चक्रवर्ती सम्राट बनके शासन करूं, पर ये अब पाप छूटने वाला नहीं है। तो फिर मैं अब ये पाप छूट नहीं सकता। धन से, दौलत से, संपत्ति से, चक्रवर्ती सम्राट बनके भी पाप नष्ट नहीं हो सकता। तो अब मैं क्या करूंगा वहां जाकर? तब उन्होंने निश्चय किया, तम भागवतम शरणागति यावते लक्षणम बेवा। उस देव प्रयाण भगवान, उस संत के चरणों में चलो और अपने जीवन के धर्म का विस्तार करो। अब ये माया प्रपंच अब ये किस काम का नहीं है। जब तक मैं पापी नहीं था तब तक धन दौलत वैभव सब अच्छा है, पर जब पाप हो जाए तो फिर परिवार अच्छा नहीं है, संसार अच्छा नहीं है। पापी आदमी को शीघ्र, अति शीघ्र गुरुदेव के चरणों में चले जाना। जल्दी जाओ संतों के पास, कथा के पास। अगर ऐसा महसूस होता है कि हमने पाप किया है, अगर मन ऐसा कहे, बुद्धि ऐसा कहे, तो निकल पड़ो। पर इतने चिकने गड़े हैं तुम लोग, तुम माने तुम नहीं, संसार इतने चिकने हैं कि रोज पाप कर रहे हैं, रोज पाप कर रहे हैं और कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं है किए हुए पाप का। परीक्षित महाराज ने पाप किया तो उसका पश्चाताप तत्काल किया। और सुनिए, जो पश्चाताप तत्काल करता है उसे मार्ग मिलता है, और जो पछतावा नहीं करता है उसे कभी मार्ग मिलता दिखाई भी पड़ता, उसे मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है। भाई उससे निकले कैसे? उस बुराई से बाहर कैसे आए? उस दुष्टता से बाहर कैसे आए? उस अपराध से, उस गलती से बाहर कैसे आए? तो वो तभी आएंगे जब पछताएंगे, त्याग करेंगे उस संसार का। अच्छा, राजा परीक्षित से पाप हुआ क्यों? तो उस सम्राट चक्रवर्ती उस पद के लिए हुआ, उस गौरव के लिए हुआ। अगर राजा सम्राट चक्रवर्ती नहीं होते, उन्हें माता पिता का धन प्राप्त ना होता, वो कमाते फिर बड़े होते, तो वो ऐसे अपराध भी ना करते। पर माता पिता की संपत्ति मिली, भाग्य से धन प्राप्त हुआ, और भाग्य से धन जब प्राप्त होता है तो वो हमें बुराइयों की ओर ही खींच के ले जाता है। जितने धनवान लोग हैं, बच्चे हैं, वो अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि कमाया हुआ मिला है, इसीलिए वो हमें सब माया की ओर ले जाएगा, धूर्तता की ओर ले जाएगा। यावतम कृतम भूतान्ते धन वृत्तान पुरुषवे। माता पिता की कमाई से धनवान हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, माता पिता की कमाई से पढ़ लिख के बड़े हो जाए, ये क्या है? कुछ नहीं। राजा दशरथ के पास में बहुत संपत्ति है, पर राम जी ने पढ़ने के लिए पिताजी से 1 कौड़ी नहीं ली। वसुदेव नंद बाबा के पास में राज्य है, नंद बाबा स्वयं धनवान है, बनिया है, सेठ है, 9 लाख गाय जिनकी गौशाला में, उनके पास धन की क्या कमी होगी महाराज? वसुदेव राजा है, 2 राजाओं के पुत्र हैं कृष्ण, पर पढ़ने के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया, इसीलिए विस्तारवादी बने। और माता पिता की संपत्ति खर्च करके कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, नोटों की थप्पियां थैला भर भर के, इसको विस्तारवाद नहीं कहते। ये विस्तारवाद नहीं है, ये भाग्यवाद है। भाग्य में अच्छा लिखा के लाए हैं, पुरुषार्थ करके आए हैं, धनवान माता पिता मिले, खर्च करने वाले माँ बाप मिले हैं, ये भाग्यवाद है। और भाग्यवाद जो होता है वो बहुत जल्दी खत्म हो, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। भाग्य कैसा होता है भाऊ? भाग्य ऐसा होता है जैसे बर्थडे में गुब्बारा होता है। हम पैकेट लाते गुब्बारे की, 100-200 गुब्बारे प्लास्टिक में भरे रहते हैं,
प्लास्टिक फाड़ के, थैली फाड़ कर एक एक फूक मार के लटकाते जाते हैं। जैसे बर्थडे खत्म हो जाता गुब्बारे भी खत्म हो जाते हैं। ये भाग्य का है भरा हुआ गुब्बारे में पहले से पूर्व से कोई हवा नहीं है। आप भर देंगे अपनी ऊर्जा, आप अपनी ऊर्जा अपना 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 भरेंगे तब फूगेगा वो, तब फूलता है वो। ऐसे औलाद में जब माता पिता जब स्वयं की संपत्ति, स्वयं का पुण्य अदा करते हैं तब उनका विस्तार होता है। ये विस्तार नहीं है, ये बर्थडे के गुब्बारे हैं, थोड़े सा तिनका से फट जाएंगे, फूट जाएंगे।